एक हरे भरे गांव के पास एक घना जंगल था। उस गांव में रूपी नाम की एक प्यारी गाय अपने नटखट बछड़े टिंकू के साथ रहती थी। टिंकू अपनी मस्ती में इतना खोया रहता था कि वो अक्सर अपनी माँ की बातों को अनसुना कर देता था। रूपी बार बार टिंकू को समझाती, बेटा जंगल के पास मत जाया कर, उस घने पेड़ के पीछे एक खूंखार भेड़िया रहता है, वो हमेशा अकेले शिकार की तलाश में रहता है। पर टिंकू अपनी सींगें हवा में उछालता और कहता, माँ भेड़िया कितना भी बड़ा हो, मेरी तेज दौड़ और फुर्ती के आगे वो हार जाएगा। एक दिन जब टिंकू जंगल की झाड़ियों के किनारे खेल रहा था तो उसकी उछल कूद पर एक भूखी नजर पड़ी। ये वही चालाक भेड़िया था। भेड़िया धीरे से झाड़ियों से बाहर आया और अपनी आवाज को शहद सा मीठा बनाकर बोला, अरे प्यारे बच्चे, तुम इतने छोटे से इलाके में क्यों खेल रहे हो? क्या तुम थक नहीं गए? चलो मैं तुम्हें उस पार की ढलान पर उगने वाली दुनिया की सबसे हरी और मीठी घास दिखाता हूँ। टिंकू को भेड़िया की बनावटी आवाज थोड़ी अजीब लगी, पर हरी घास का नाम सुनते ही उसकी नटखट आदत फिर जाग उठी। उसने भेड़िया की बात पर विश्वास कर लिया और उसके पीछे पीछे चल दिया। वे जैसे ही एक पुराने घने पेड़ के पास पहुंचे, भेड़िया का असली शिकारी रूप सामने आ गया। उसकी लालची आंखें चमक उठीं और वो जोर से गुर्राया, हाँ पकड़े गए छोटे बछड़े, अब तुम मेरा आज का भोजन बनोगे। टिंकू एक पल के लिए डर से कांप गया, पर अगले ही पल उसने अपनी हिम्मत और तेज दिमाग को समेटा। उसने चालाकी से भेड़िया से कहा, जरूर शिकारी भेड़िया, मैं तुम्हारा शिकार बनूंगा, पर मेरी माँ ने मुझे एक आखिरी खेल सिखाया है। मेरी पीठ पर एक जादुई निशान है, अगर तुम उसे छुओगे और फिर मुझे खाओगे तो मेरा स्वाद 10 गुना बढ़ जाएगा, पर उसे छूने के लिए तुम्हें जमीन पर पेट के बल लेटकर अपनी पूंछ ऊपर उठानी पड़ेगी। भेड़िया मूर्ख और पेटू था, खाने के 2 गुने स्वाद के लालच में वो अंधा हो गया। उसने बिना सोचे समझे कहा, 10 गुना स्वाद, ये तो शानदार है, और वो तुरंत जमीन पर लेट गया और अपनी पूंछ ऊपर उठा ली। टिंकू ने पल भर भी देर नहीं की, उसने अपनी नटखटता को शक्ति में बदला और अपनी पूरी ताकत से भेड़िया की कमर पर एक जोरदार लात मारी। धड़ाम की आवाज के साथ भेड़िया दर्द से कराहता हुआ जमीन पर लुढ़क गया। टिंकू हवा में उछलता हुआ जितनी तेजी से हो सकता था वापस गांव की ओर भाग निकला। भेड़िया को जोरदार चोट लगी, वो दर्द से कराहता रहा और उठने की कोशिश करता रहा, पर टिंकू तब तक बहुत दूर अपनी माँ रूपी के पास पहुंच चुका था। टिंकू ने कांपते हुए सारी घटना माँ को बताई। रूपी ने उसे प्यार से गले लगाया और कहा, बेटा शरारती होना ठीक है, लेकिन बुद्धिमान और सावधान होना सबसे जरूरी है। आज तुम्हारी समझदारी और माँ की चेतावनी ने तुम्हारी जान बचाई। टिंकू ने वादा किया कि वो अब कभी भी माँ की बात नहीं टालेगा और अपनी नटखटता को हमेशा अच्छे काम और समझदारी में इस्तेमाल करेगा। कहानी की सीख, हमेशा अपने से बड़ों की सलाह और चेतावनी को ध्यान से सुनें। खतरा आने पर बल से ज्यादा अपनी सूझबूझ और बुद्धि का प्रयोग करें।